हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल धार्मिक ज्ञान एंड मोटिवेशनल स्टोरी। क्या आप भी जरूरत से ज्यादा ईमानदार हैं और उसी की सजा भुगत रहे हैं? सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह सच बोलना समझदारी नहीं। श्री कृष्ण ने क्यों कहा मनुष्य को ज्यादा ईमानदार क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप भी हर किसी के साथ पूरी ईमानदारी दिखाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सच ही कहा गया है, कभी कभी जीवन में सिर्फ ईमानदार होना काफी नहीं होता है। हर बार ईमानदारी के साथ सच बोलना भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लोग हमेशा सच बोलने की सीख देते हैं, लेकिन क्या हर जगह सच बोलना सही होता है? कभी कभी किसी की जान एक झूठ से भी बच जाती है, जो हजारों सचों के समान है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह सच बोलना समझदारी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा किसी भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि का व्यावहारिक इस्तेमाल करो। कार्य करने से पहले उसके विषय में सही और गलत पर विचार करो, फिर कार्य करो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान पूर्वक सुनो। धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन का सत्य केवल शुद्धता और करुणा में नहीं छिपा होता, बल्कि बुद्धिमत्ता और संतुलन में भी होता है। बुद्धिमत्ता करुणा और सत्य से भी अधिक ऊपर है। यदि आप बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग कर कर कार्य को समाप्त करते हैं, तो आपका भाग्य उदय तो होगा ही, साथ में आपके सत्कर्मों में भी वृद्धि होगी। मनुष्य यदि अत्यधिक ईमानदार बनकर संसार में कार्य करता है, तो वह स्वयं को ही चोट पहुंचाता है। किंतु बिना बुद्धि के प्रयोग करने से ईमानदारी कष्टदायक बन जाती है। यदि कोई मनुष्य बिना विचार किए अपने विचारों को संसार के सामने रखता है, तो उसे आगे आने वाले समय में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि धर्म कहता है सत्य परम है, किंतु यह भी सत्य है, सत्य का प्रयोग बुद्धि और विनम्रता के साथ होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य हर समय अपनी अंतरात्मा की सच्चाई दूसरों के समक्ष रखता है, तो वह हमेशा उसे कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई मनुष्य बिना विचार किए अपने अंदर के विचार संसार या दुनिया के सामने रखता है, तो आने वाले समय में वह किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि संसार में कुछ व्यक्तियों का कार्य छल, प्रपंच और स्वार्थ से ही चलता है। यदि केवल मनुष्य ईमानदारी में अंधा होकर हर बात को संसार के समक्ष व्यक्त करता है, तो यह उसके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हर बात को सच्चाई से कह देगा, तो असत्य में जीने वाला समाज उसे दंड देगा, उसका शोषण करेगा और उसे दुर्बल सिद्ध करेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म का पालन करना है तो विवेक से करना चाहिए। धर्म यह नहीं कहता है कि तू अपने शत्रु को अपनी कमजोरी बता दे। धर्म यह भी नहीं कहता है कि तू अपने जीवन के सारे रहस्य खोल दे। धर्म ये तो बिल्कुल भी नहीं कहता है कि तू अपने हृदय का भेद उन लोगों को सुना दे जो केवल उनका दुरुपयोग करेंगे। धर्म कहता है सत्य का पालन कर, परंतु उसके बीच विवेक और मर्यादा भी रख। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अग्नि बहुत पवित्र है, परंतु यदि अग्नि को बिना पात्र के सबके बीच में रख दिया जाए, तो वह अग्नि विनाश कर देती है। जैसे अग्नि सब कुछ विनाश कर देती है, उसी प्रकार ईमानदारी भी है। जब वह मर्यादा में रहती है, बुद्धि से युक्त रहती है, तो वह धर्म की रक्षा करती है। ईमानदारी भी अग्नि की तरह पवित्र और तेज है, जिसको हर कोई मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। अत्यधिक ईमानदारी खुद का विनाश कर देती है। जैसे घर की अग्नि को अगर नियंत्रण रूप से इस्तेमाल न करे, तो वह पूरे घर को जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार ईमानदारी को भी नियंत्रण में रखना उचित है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, यदि ईमानदारी अत्यधिक हो जाए, तो वह मनुष्य का पतन कर देती है। याद रहे, धर्म का एक हिस्सा युक्त आचरण है। युक्त आचरण का अर्थ है संयम आचरण। जैसे युद्ध भूमि में तू अपने अस्त्र और शस्त्र सबको दिखाकर खड़ा नहीं हो सकता, और ना ही तू अपने हृदय का सारा संशय, डर, संकोच सबके सामने प्रकट कर सकता। जैसे ही तू युद्ध में अपना डर, संशय प्रकट करेगा, वैसे ही वही तेरी दुर्बलता का कारण बन जाएगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना ईमानदार भी मत बन कि तेरा धर्म खुद तेरी रक्षा न कर पाए। अगर जीवन जीने के लिए ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है, तो कभी कभी वही ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। कभी कभी चतुर मनुष्य तुम्हारी ईमानदारी का प्रयोग अपने फायदे के लिए करते हैं, जो भविष्य में अत्यधिक कष्टदायक होती है। ईमानदारी अगर शस्त्र है, तो वह बहुत बड़ी कमजोरी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन रखना ही सबसे अधिक आवश्यक है। अपनी वाणी और कर्म को प्रयोग में रखकर संतुलन के साथ रहना, ताकि सत्य तेरा शस्त्र बन सके। सत्य तेरी ढाल बने, ना कि तेरी बेड़िया बने। सत्य वो शस्त्र है जो तेरी रक्षा करता है, और अगर यही सत्य तेरी बेड़िया बनेगी, तो वही सत्य ईमानदारी तेरी कमजोरी भी बन जाएगी, और यही सत्य तेरी बेड़ी बनकर तेरा विनाश का रास्ता खोल देगी। यह संसार विविध प्रवृत्तियों से बना है, जहाँ सज्जन भी है और दुष्ट भी है। सज्जन मनुष्य सत्य और ईमानदारी का सम्मान करेंगे,
परंतु वहीं दुष्ट मनुष्य तेरा उपहास तो करेंगे ही, बल्कि तेरी ईमानदारी का समय आने पर तेरे विपरीत उपयोग भी करेंगे और तुझे छलने और नुकसान पहुंचाने का अवसर भी ढूंढेंगे। इसीलिए धर्म कहता है कि सत्य को धारण कर, जैसे कोई रत्न आपके पास है। समय आने पर उसे प्रदर्शित करो, सही समय पर सत्य और ईमानदारी का प्रयोग करो और सही समय आने पर उसको सत्य रूपी रत्न को छुपा लो। तू ये भी जान ले कि धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत शुद्धता में नहीं है, अपितु लोक व्यवहार में भी है। यदि तू किसी दुष्ट और बेईमान मनुष्य के सामने अत्यधिक ईमानदार हो जाएगा तो तू अधर्मी की शक्ति को और शक्तिशाली बनाएगा। अर्थात ईमानदारी भी सज्जन और ईमानदार मनुष्य के समक्ष ही ताकतवर होती है। यह भी सच है, सत्य हमेशा अधर्मी और दुष्ट मनुष्य के सामने धर्म के विपरीत एक शस्त्र का काम करेगा, क्योंकि सत्य और तेरी ईमानदारी अधर्म का वह शस्त्र बन जाएगी और यह भी एक अधर्म ही होगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, धर्म यह है कि तू दुष्ट मनुष्य के सामने वही प्रकट कर जिससे उसकी दुष्टता का अंत हो जाए, और सज्जन सत्पुरुष के सामने वही प्रकट कर जिससे उसके हृदय में सत्य और ईमानदारी की आस्था जाग जाए। गीता का उपदेश यह भी है कि धर्म का पालन उपदेश के साथ किया जाए। अति किसी भी गुण की क्यों न हो, वह दोषी बन जाती है। जैसे अधिक नमक भोजन को बिगाड़ देता है, वैसे ही अधिक ईमानदारी भी जीवन को कष्टदायी और दुखमयी बना देती है। अधिक मीठा होना भी कष्टदायक होता है और अधिक खट्टा होना भी दुखदायी होता है। ईमानदारी का संतुलन अति आवश्यक है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे ईमानदार बनना है तो विवेक के साथ बन, बुद्धि का प्रयोग करके बन। ईमानदारी से बड़ा धर्म नहीं, परंतु समय और परिस्थिति के साथ। यदि सत्य बोलना है तो समय देखकर बोल। तुझे धर्म का पालन करना है, परंतु परिस्थिति को ध्यान में रखकर कर। यही धर्म का ज्ञान है, यही तेरा कर्म है, यही गीता का संदेश है। ईमानदारी और सत्य को शस्त्र की तरह प्रयोग कर, ना कि तुम्हारी कमजोरी बन जाए। फिर कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, धर्म का रास्ता वो है जिसमें संतुलन और विवेक दोनों हो, और जब तू ईमानदारी को बुद्धि के साथ जोड़ कर लेगा तभी तेरा मनुष्य जीवन सफल होगा और तू अपने कर्तव्य को पूर्ण कर पाएगा। फिर कृष्ण का उपदेश है कि ईमानदारी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु बिना बुद्धि और विवेक के इस्तेमाल किए तो वो भी सबसे बड़ी कमजोरी और कठिनाई का कारण बन जाती है। चालाक और दुष्ट इंसान के सामने और बिना सही समय के ईमानदारी और सत्य भी कभी कभी पतन का कारण बन जाती है। आज के समाज में अत्यधिक अच्छा, सच्चा और दयालु बनना भी खुद का विनाश का कारण बन जाता है। सत्य का प्रयोग हमेशा विवेक और बुद्धिमत्ता के साथ करें। सत्य सबसे ऊपर है, उससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं, कर्म नहीं, किंतु सही समय पर और सही स्थान पर। इसलिए जिंदगी में ईमानदार जरूर बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपकी सच्चाई को आपकी कमजोरी समझ लें। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा सच होता है। फैसला आपका है। आप हमेशा सच बोलकर खुद को चोट पहुंचाना चाहते हैं या समझदारी से सच का इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। सच्चे लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया हमेशा उनके लिए आसान भी नहीं होती है। इसलिए सच्चे बनो, मगर खुद को कमजोर मत बनने दो। अगर आपको ये सच्चाई समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रियल लाइफ ट्रुथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।